गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सृष्टि के कण कण में व्याप्त सबके मन में रहकर सभी को प्रेरणा दे रहे, सभी को सामर्थ्य दे रहे ऐसे सच्चिदानंद परब्रह्मा और उससे अभिन्न उसकी जो शक्ति है उसको नमन करते हुए, महापुरुषों का स्मरण करते हुए और अर्चनीय वंदनीय कृष्णानंद जी महाराज, नरोत्तम जी, आशीष जी और समस्त वटुकगण, विचार चल रहा था जो मनुष्य है उसके लिए 4 पुरुषार्थ बता दिए। ये पुरुषार्थ केवल मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए नहीं, अन्य किसी के लिए नहीं। वो 4 पुरुषार्थ कौन है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को लेकर हम लोग विचार कर रहे थे। मनुज ने जो बताया था 10 लक्षण, धृति क्षमा अस्तेय शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमा क्रोध दशकम धर्म लक्षणम बताया। किंतु 10 व्यक्ति धर्म को जानते भी नहीं। जैसा 10 लक्षण बता दिया धर्म का, वैसे ही 10 व्यक्ति धर्म को नहीं पहचानते, नहीं जानते। ये विदुर जी बता रहे। एक विदुर नीति नाम का एक ग्रंथ है। ऐसा तो नीति तो बहुत है, किंतु महाभारत में विचारकों ने 3 नीति मानते हैं: विदुर नीति, शकुन नीति और कृष्ण नीति। तो विदुर नीति, उसमें विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे। महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ होने वाला था। दोनों तरफ से निर्णय हो गया। तो उससे पहले धृतराष्ट्र ने संजय को वहां भेजा। पांडव सब विराट के वहां थे, वही निर्णय किया था युद्ध अज्ञातवास के बाद। वहां की सारी व्यवस्था देखकर संजय वापस आके बताते हैं धृतराष्ट्र को, ऐसे ऐसी तैयार है। पांडव पूरे तैयारी में। धृतराष्ट्र को भान हो जाता है मेरे पुत्र बचने वाले नहीं।
और दुखी होते हैं, बेचैनी होते हैं। तभी धृतराष्ट्र कहते हैं, हे विदुर, मैं बहुत दुखी हूँ, बेचैनी हूँ, मन में शांति नहीं है, अशांति ही अशांति है। इसलिए मुझे आप ऐसा कुछ तत्व का उपदेश करो जिससे मेरे मन में शांति आ जाए। तो विदुर जी पहले उसको नीति का उपदेश करते, वही जो विदुर नीति से प्रसिद्ध है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने ये बता दिया, बहुत सुंदर, साधक के लिए और संसार के लिए भी उपयोगिता है। बहुत उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट उठा दिए हैं विदुर ने। उसमें वह धर्म को विचार करते हुए उन्होंने बता दिया, दश धर्मा न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधता। हे धृतराष्ट्र, हे राजन, ये 10 व्यक्ति है धर्म को नहीं जानते, धर्म को नहीं पहचानते। धर्म क्या है? धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, भगवान कौन है वे, मुझे समझा दीजिए। विदुर जी ने वह नहीं कहा दिया, किंतु विदुर जी ने मन ही मन सोचा, इनमें तो आप भी एक आप भी है, ये लक्षण उसमें घट रहे। अरे बोलेंगे कैसे, राजा है वो, किंतु मन में इनकी भावना था, इसलिए वो सुना रहे। कौन है? मत्ता प्रमत्ता उन्मत्ता श्रान्तः क्षुद् शान्तः क्रुद्धो बुभुक्षितः त्वरमाणस्य लुब्धस्य भीतः कामी च ते दशः। ये 10 ये धर्म को नहीं पहचानते। सबसे पहले बताया मत। मत किसको कहते हैं? मत का मतलब है किसी नशा में हो अथवा काम में हो जो उन्मत्त हो जाता है। शराब जो पीता है ना वो मत, उसको मत कहा गया। मत का मतलब है जो मद से जिसका नशा चढ़ जाता है। मद कहते हैं मध्या, मदिरा, उससे जो नशा चढ़ जाता है। अथवा कोई कामना है इच्छा से, उससे नशा चढ़ जाता है। क्योंकि मोह को भी एक मदिरा माना है भर्तृहरि ने। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरम उन्मत्त भूतम जगत। भर्तृहरि बोल रहे, मोहमयी मदिरा है। तो इसलिए जो मदिरा पान करने से, शराब पीने से जो व्यक्ति है मत्त हो जाता है, वो धर्म को नहीं जानता है, बिल्कुल नहीं जानता है। उस समय में अपने को ही वो राजा मानता है, कोई किसको नहीं समझेगी। जैसा एक कोई नशा करके शराब पी के आ रहा है मस्ती से एकदम पूरा, मैं ही राजा हूं, और उस समय सारा रोड उसका ही होता है। जितना बड़ा रोड है सारा उसका ही, कभी इधर कोने से कभी उधर चलते रहेगा। कभी कभी नाला भी उसका ही हो जाता है, में पड़े रहता। हाँ, बाद में कभी उठेगा। वैसा होता चल रहा था। उसी समय में वहां से राजा आने वाला था। तो राजा जो आते हैं तभी तो खाली करवाते हैं, राजमार्ग कहते हैं उसको। जैसे यहाँ भी कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आने पर खाली करवाते। राजा के सैनिक सबको खाली करवा रहे, राजा पद आ गए, सबको खाली करवा दिया। अब इसको बोले हटो, बोले क्यों हटो, भाई के लिए हटना, तेरा बाप का रोड है, क्यों हटो। सैनिक ने कहा, अरे राजा आ रहे। कौन राजा है? मैं ही राजा हूं, मेरे से बढ़कर कोई राजा ही नहीं। कौन होता राजा? मैं ही राजा। तो सैनिकों ने उसको पकड़ के ले गए। राजा ने पूछा क्यों? सैनिक ने कहा, राजा ने ऐसा बात कर रहे, अपने को राजा मान रहे कि सुनता ना, अच्छा इसको छोड़ दे। छोड़ दिया।
सैनिक ने सोचा राजा ने क्यों छोड़ दे इसको। दूसरा दिन भोर हो गया, सुबह। जिस सैनिक ने छोड़ दिया था उसी सैनिक को कहा जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। रात्रि में छोड़ दिया था, दूसरे दिन बोलते पकड़ के लेके आओ। सैनिक के मन में संशय हो गया, कल तो राजा ने छोड़ दिया, आज बोल रहे पकड़ के लेके आओ। किंतु राजा से पूछने का हिम्मत नहीं था, तो भी हिम्मत करके पूछा, राजन आपने कल तो छोड़ने के लिए बता दिया था, अभी उसको पकड़ के ला। राजा ने कहा देखो कल वो नहीं बात कर रहा था, उसके अंदर चढ़ा है ना मत, नशा बात। कल दंड देने पर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नशेड़ी व्यक्ति है ना, आप कितने में मार दे दो, थोड़े समय वो भूल जाए, उसको बाद में यह नहीं रहता। क्योंकि मुंबई में हम एक बार थे, एक बहुत बड़ा यहाँ का ही श्रीवास्तव कॉन्ट्रैक्टर था, बहुत बड़ा मकान आदि का पूरा बना, और उसको और किसको बातचीत हो गई ज़्यादा, दोनों पिया था, और बात करते करते पैसा लेना देना में क्या हुआ, उन्होंने दे दिया, तो बोल हम इतना नहीं देंगे और भी लेना। वो पैसा फेंक गए, चल पड़ा, और वो भी चल पड़ा। 4-5 हजार कुछ था, दोनों निकल गए, देने वाला भी गया और लेने वाला वो भी। और दूसरे दिन आ गए, मैंने उठा के रख दिया, नहीं तो कोई उठाएंगे करके, हमारे सामने ही उठा। दूसरे दिन आ गए, श्रीवास्तव जी आप लोग कहाँ से, अरे कल जो फेंका था, अच्छा अच्छा भूल गए, भूल जाते वैसे ज़्यादा भी नहीं। तो कहने का मतलब है, राजा ने कहा देखो कल वो नशे से बोल रहा था, और इन दंड दे भी दे वो भूल जाएगा, आज नशे उतर गया, उसको दंड अभी दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब जो मत व्यक्ति है नहीं जानता है धर्म, चाहे तो शराब का नशा से हो अथवा काम की भी एक नशा चढ़ जाती, वो भी धर्म नहीं जानते। जैसे एक बार अकबर का यात्रा में जा रहे थे, सारे उनकी टोली थी, समय हो गया, नमाज पढ़ने के लिए लग गया, और सुंदर एक गलीचा बिछा दिया, रास्ते में ही नमाज पढ़ रहे थे। जैसे वो नमाज पढ़ रहे थे, उसी गलीचे के ऊपर एक लड़की चप्पल डाल के चल पड़ी। तो नमाज होने के बाद आदेश दिया, वो जो लड़की गए उसको पकड़ के लेके आओ। उसको पकड़ के लेके आ गए, तो पूछा हमारे गलीचे के ऊपर से क्यों गई, तो मुझे पता नहीं, उन्होंने कहा तो आप क्या कर रहे थे, तो नमाज पढ़ रहा था। बिल्कुल झूठ, आप नमाज नहीं पढ़ रहे थे। मैंने बोलता अगर मैं नमाज पढ़ रहा था तो नहीं, आप नमाज पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं एक पुरुष के प्रति कामुक होकर यहाँ से जा रहे थे, ना आपका पता है ना आपका गलीचा पता है, उसके मैं जा रहे हैं, एक लौकिक वस्तु को लेकर मैं सब कुछ भूल गए थे। तुम तो अल्लाह को पुकार रहे, मुझे देख रहे, गलीचे को देख रहे, कहाँ नमाज पढ़ रहे। तो कहने का मतलब देखो, वो लड़की गई, वो मत थी, कामना से मत थी, इसलिए पता नहीं। नियम है, कोई पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, कोई नमाज है, वहाँ उसके ऊपर ये नहीं किया जाता है। बहुत लोग देखा जाता है, यहाँ कोई प्रणाम कर रहे और दूसरा एक परिक्रम कर रहे, तो परिक्रमा करने वाला सोचता है अरे प्रणाम करने वाले को मैं क्यों परिक्रमा करूं, बीच में काट के कर। ये नहीं करा, या तो आप रुक जाइए शास्त्र के अनुसार, या तो पीछे से जाइए परिक्रमा, क्योंकि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, उस प्रणाम को आपने काट दिया। भगवान का प्रणाम को काटना नहीं चाहिए। ठीक है आप परिक्रमा कर रहे हैं, अच्छी बात है, पीछे से जाओ। जो प्रणाम करने वाला है उसके अंदर भी भगवान है ना। या तो आपके मन में अभिमान है, अब रुक जाओ, अरे उनको कैसा मैं महात्मा हूँ, इसको कैसा परिक्रमा करे,
रुक जाओ, तो इसको बोलते हैं मत। दूसरा है प्रमत्त। प्रमत्त का मतलब है असावधान, जो सावधान नहीं रहता है व्यक्ति, वो भी धर्म को नहीं जानता, अलर्टनेस नहीं उसके अंदर। तो वो जो प्रमत्त व्यक्ति है, असावधान व्यक्ति है, वो भी धर्म नहीं जानता। किस समय में क्या करना चाहिए, किस समय में संध्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, ये भी नहीं समझता, क्योंकि सावधान नहीं, भूल जाता है। गुरु ने कहा कर रहे कुछ, शास्त्र बता रहे कुछ कर रहे, वो भी धर्म को बना। तीसरा बता रहे उन्मत्त। उन्मत्त का मतलब है पागल। पागल व्यक्ति भी धर्म नहीं जानता है, उसको पता नहीं, क्योंकि भूख लग गई, भोग रखा है, उठा के खाएंगे, वो भगवान के उठा के खा जाएंगे। तो मत्ता, प्रमत्ता, उन्मत्ता। और चौथा बता रहे श्रांता। श्रांता बोल तो थका हुआ व्यक्ति, बहुत थक जाता है व्यक्ति, उस समय में देखना नहीं, सामने गुरुजन बैठे हैं, माता पिता अथवा बुजुर्ग, ऐसा नियम है, माता पिता बुजुर्ग जहाँ बैठे हैं उनके सामने लेटने के लिए निषेध किया है। तो वो बैठे हैं, आप लेटे, अथवा वो खड़े हैं, आप बैठे हैं, किंतु थका व्यक्ति नहीं मालूम, आएंगे लेटे के फटक वहीं, ये नहीं देखेंगे मंदिर है अथवा ये है, कौन बैठे कोई मतलब, इतना थकावट है, लेट जाएंगे। थका हुआ व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता है। श्रांत। क्रुद्धो, क्रुद्धो मतलब क्रोधित व्यक्ति, वो तो आपको पता है, क्रोधित व्यक्ति धर्म को नहीं मानता। गुस्सा आने पर भगवान को भी गाली देंगे, गुरु को भी गाली देंगे, माता पिता को भी सुनाएंगे कुछ, किंतु शास्त्र ने यहाँ तक बता दिया, गुरुम ओंकृत्य ध्रोंकृत्य, गुरु हो अथवा माता पिता को केवल ओंकार बना दिया, अपशब्द कर दिया, बोल दिया। छांदोग्य उपनिषद में वहां स्पष्ट बता दिया, प्राण ही ब्रह्म है, उसकी व्याख्या करते हुए भूमा विद्या 7वें अध्याय में वहां बता दिया, प्राण ही ब्रह्म। नारद ने प्रश्न किया, भगवान प्राण कैसा है? तो वहां सनत कुमार ने कहा, प्राण एव पिता, प्राण एव माता, प्राण एव स्वसः। प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, प्राण ही गुरु है, सब है। नारद जी ने प्रश्न किया सनत कुमार जी से, भगवान ये मुझे समझ में नहीं आ रहे, प्राण माता पिता कैसा है? तो उन्होंने युक्ति के द्वारा समझा दिया, जब तक शरीर में प्राण चल रहे, गुरु का हो, माता या पिता का हो, अथवा पूजनीय व्यक्ति हो, और उस व्यक्ति को यदि आप कोई अपशब्द बतावे, गुरु को, माता पिता, कोई ऐसा शब्द प्रयोग किया, तभी सभ्य व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति कहते, अरे ये जीते जीते माता पिता का, इन्होंने गुरु का हत्या किया। हत्या तो नहीं, शब्द ऐसा प्रयोग किया है, क्योंकि गीता में भी भगवान बता रहे, संभावित कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, अपशब्द बोलने से। और जिस शरीर से, गुरु के शरीर से प्राण निकल गया माता पिता के, उस समय में उसको जला दे दो, गाड़ दे दो, कुछ भी करो, तभी वो तो बहुत अच्छा काम किया। यदि छोड़ दिया, अरे मेरा गुरु जी है, माता पिता, उसको जलाना नहीं चाहिए। क्रिया यदि नहीं करेंगे तो कहना कैसा दुष्ट व्यक्ति, देखो क्रिया भी नहीं कर रहे, पहले एक शब्द बोल दिया, तभी बोल दिया हत्या किया, अभी पूरे के पूरा जला रहे, गाड़ रहे, तभी वो तो बहुत अच्छे काम किया। इसका मतलब है प्राण ही माता है, प्राण ही पिता। शरीर में पहले प्राण था, उस अवस्था में एक अपशब्द बोल दिया, तभी महापुरुषों ने निंदा किया,
प्राण जाने के बाद उसको चाहे तो कुछ भी करो, जलाओ, गाड़ो, नदी में डालो, महात्मा, बहुत अच्छे काम। इसका प्राण ही माता पिता माना। तो इसलिए जो श्रांत व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति है, वो धर्म को नहीं जानता है। माता पिता बैठे हैं, छोटा बालक हो तो अलग बात है, बालक के लिए छूट है। बड़ा व्यक्ति आके बाहर से आ गए, बहुत थका है, मन लेट जाता है, निषेध किया है। मंदिर है, उसके सामने अपैर करके लेटे, निषेध किया है, क्योंकि वो थका है, उसके लिए कुछ पता नहीं, वो धर्म नहीं जानते। श्रांत और क्रुद्ध, क्रोधित व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता है। जहाँ क्रोध आने पर है, ज्यादा होने से क्रोध जहाँ बढ़ जाएगा, पुस्तक भी उठा के फेंक देंगे और गुरु जी को भी कुछ कहे। एक ऋषिकेश में थे हम लोग, तो वहां पढ़ रहे थे विरागानंद से, उन्होंने बोल दिया संस्कृत में पढ़ाएंगे करके, वेदांत वाली भाषा। मेरे से कहा, मैंने कहा पढ़ाने वाले आप ठीक है, तो दूसरे एक महात्मा चेता बोलते तो नहीं होगा, पढ़ने वाले हम हैं, दोनों को हो गए भयंकर, अब क्रोध आ गए, दोनों खड़े हो गए। वो तो आपसे अब नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, दोनों में हो गए पार्टी बंद हो। मतलब है क्रोध जहाँ आता है व्यक्ति वो नहीं समझता है। हम शास्त्र पढ़ाने के लिए बैठे हैं अथवा हम शास्त्र पढ़ने के लिए आए हैं करके नहीं व्यक्ति समझता। क्रोधित व्यक्ति है, कल ही मैंने संकेत किया, क्रोध वही वस्पतो राजन। हे राजन, ये क्रोध है यमराज, साक्षात यमराज नहीं है, किंतु यमराज के ओर भेज देता है। जहाँ क्रोध आता है ना व्यक्ति, वो नहीं सोचते, जो सामने होता है डंडा मार देंगे, बाद में चिल्ला देंगे, इसलिए यमराज माना। तो क्रोधी व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता है। मत्ता, प्रमत्ता, उन्मत्ता, श्रांत, क्रुद्ध, बुभुक्षितः। छठवा है बुभुक्षिता। बुभुक्षिता बोल तो भूखा व्यक्ति, धर्म नहीं जानता है। जो अत्यधिक जो भूखा व्यक्ति है वो है ना, वो देखेंगे। नियम तो ये है, जो भी आप भोजन बनाते हैं पहले भगवान को भोग लगाना, अपना आराध्य है, इष्ट है, उसको भोग लगाया जाता है। बिना भोग से आप खाएंगे वो पाप ही। गीता में स्पष्ट बता दिया, यो भजन्ते, जो अपने के लिए भोजन बचाते हैं, भुंजते तो अगम पापम, गुरु के निमित्त से, अपने ठाकुर के निमित्त से भोग